प्यारे बच्चों, आज हम लोग अभ्यास 7D आय से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। इसके पहले हम लोग संख्या से संबंधित, भिन्न से संबंधित प्रश्नों को कर चुके हैं। ठीक है, बी और सी प्रश्नावली में ए में हमने युगपत समीकरणों को कैसे हल किया जाता है उसको देखा था। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए, एक पिता की 10 वर्ष पहले आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए, माना पिता की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, ठीक है, तथा पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। ठीक, ये हमने मान लिया। अब बच्चों बात की गई है 10 वर्ष पहले की। ध्यान दीजिए, एक सवाल समझ में आ जाएगा, बाकी सब आप कर लो। 10 वर्ष पहले की बात की गई ना, तो 10 वर्ष पहले पिता की आयु क्या हो जाएगी? 10 वर्ष पहले 10 घटाएंगे वर्तमान आयु, जैसे इस समय मैं 40 वर्ष का हूं, तो 10 साल पहले कितना रहूंगा? 30। तो 10 कम किया ना, वर्तमान आयु x है, तो 10 वर्ष पहले x माइनस 10 वर्ष। और 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु क्या हो जाएगी? y माइनस 10 वर्ष। ठीक है, अब कंडीशन क्या है? पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी। पिता की आयु कौन है? x माइनस 10। पुत्र की क्या है? y माइनस 10। इसका 3 गुना है, तो इसमें 3 का गुणा करेंगे तो इसके बराबर है। समझ गए बात? अच्छा, दूसरी कंडीशन है 10 वर्ष बाद। अब बच्चों 10 वर्ष बाद पिता की आयु क्या होगी? 10 वर्ष बाद पिता की आयु बराबर क्या हो जाएगी? x धन 10 वर्ष। 10 जोड़ेंगे 10 वर्ष बाद के लिए ना, जैसे इस समय मैं 40 वर्ष का हूं, 10 वर्ष बाद कितना रहूंगा? 50। 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु y प्लस 10। अब क्या कंडीशन है? दुगुनी हो जाएगी। पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगुनी। अब पिता की आयु कितना है भैया? x धन 10 है। पुत्र की कितना है? y धन 10 है। पिता की दुगुनी है, तो इसमें 2 को गुणा करेंगे तो बराबर। समझ गए बात? अब हमको 2 समीकरण मिल गए, यही हल करके x y का मान निकाल लेंगे। समझ गए हमारी बात? कैसे हल करेंगे? देखो, x माइनस 10, इधर 3y माइनस 30, पूरा कर दिए। इसको इधर लाओ, x माइनस 3y बराबर माइनस 30, 10 इधर ले जाएंगे प्लस 10 हो जाएगा। x माइनस 3y बराबर माइनस 20। ये समीकरण 1 हो गया। वही काम इधर करिए, x धन 10 बराबर 2y प्लस 20। तो ये इधर लाइए, x माइनस 2y बराबर 20 माइनस 10 बराबर 10। ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण इसमें से इसको घटा देते हैं। किसमें से? 2 में से 1। समीकरण 2 माइनस 1 से। ठीक, देखिए घटाने पे चिन्ह बदल जाता है। x से x कैंसिल, माइनस 2y और प्लस 3y, कितना बचेगा? y बराबर, ये 10 है और ये 20 है, 20 10 30। y आ गया 30 वर्ष। कितना आ गया? 30 वर्ष। किसी समीकरण में मान रख लीजिए। ठीक है, पहले में रख दीजिए, दूसरे में रख दीजिए, किसी में रख सकते हैं। चलो भाई, पहले में रखते हैं। इसमें y बराबर x माइनस 3y बराबर माइनस 20 है। कितना है? x माइनस 3y बराबर, y का मान है 30, तो 30 यहाँ 90, ये क्या हो जाएगा? 90 माइनस 20 है, तो x बराबर माइनस 20 प्लस 90, 70 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 70 वर्ष पिता की आयु और पुत्र की उत्तर की जांच करिए, 10 साल पहले निकालिए।
देखिए 10 साल पहले ये 60 होगी, ये 10 साल पहले 20 होगी। 20 जाए 3 गुनी है ना। 10 साल बाद 70 10, ये 30 10 दुगुना है, 40 दुना 80, एकदम करेक्ट है। समझ गए? ऐसे प्रश्नों के उत्तर की जांच भी हो जाती है। समझ में आया? समझ में आया पहला क्वेश्चन? ठीक है। दूसरा जो है क्या कर रहा है दूसरा क्वेश्चन? ठीक है, मान लीजिए दोनों की वर्तमान आयु हमने माना पिता की x है। अब एक बार जान गया तो इसे 60 में लिखेंगे। पिता की हमने माना अब पुत्र की माना एक ऐसी वायु है, वर्तमान वायु है। क्या है? अब इस समय माने वर्तमान। पुत्र की आयु की 4 गुनी है पिता की आयु, x बराबर 4 वायु। ठीक है, x बराबर, यह समीकरण नंबर 1 हो गया। 18 वर्ष बाद पिता की आयु क्या होगी? x प्लस पुत्र की क्या होगी? y प्लस 18। दोगुनी है पिता की आयु पुत्र की आयु की, दोगुनी कर दिया। ठीक है, देखो ध्यान से, दोगुनी हो गई ना। सरल करो इसको, x प्लस 18 बराबर 2y प्लस 36, 2y प्लस। अब जो है ये इसको इधर लो, x माइनस 2y बराबर 36 माइनस 18 बराबर 18, x माइनस 2y बराबर 18। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण नंबर 1 क्या था? x बराबर 4y ना, उसका मान यहां रख देंगे 2 में, x की जगह 4y रख दिए, 2y बराबर 18 आ गया, 2 नवा y बराबर 9 वर्ष आ गया। पुत्र की आयु कितनी आ गई? x बराबर क्या है? 4y, तो 4 गुणे 9, पिता कितना हो गया? 36। समझ में आया? उत्तर की जांच करिए। देखिए 9 चौक 36, 4 गुना है यही है। 18 साल बाद ये 18 9 27 होगा, अब 36 और 18 54 होगा, 27 दूना दुगुना है ना, सही है। समझ में आया? अब कर लेंगे ना। सिर्फ मेन बात है समीकरण बनाना बच्चों। तीसरा क्वेश्चन पढ़िए। इस समय दोनों की आयु मान लो, पिता की आयु जो है x वर्ष है, राधिक मान लो y वर्ष है। आप यार थोड़ा सा अपना प्लेस चेंज करो, नहीं दिख रहा है तो ये काम कर सकते हैं। नहीं तो पा गए हो दरवाजे के पास बैठ गए हो तो इधर नहीं जा सकते हो। देखो पिता की आयु क्या है? x वर्ष है, राधे की क्या है? y वर्ष है। अब राधे के पिता की इस समय उसकी आयु की 7 गुनी, तो x बराबर 7y। पहला समीकरण। 1 वर्ष पहले पिता की आयु क्या होगी बच्चों? x माइनस 1। 1 वर्ष पहले राधे की आयु क्या होगी? y माइनस 1। ठीक है, अब ये राधे की आयु से 9 गुनी थी, तो राधे वाले में 9 को गुणा करेंगे तो पिता की उम्र की बराबर हो जाएगी। समझिए हमारी बात। इसको सरल करिए, x माइनस 9y, यहाँ 9y होगा ना, बराबर यहाँ माइनस 9 मिलेगा। अब ये इधर आ जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा तो माइनस 8 हो जाएगा। x माइनस 9y बराबर माइनस 8। ठीक है, x का मान यहां से रख दीजिए, यहाँ देख रहे हो ना, x का मान कितना है? 7y माइनस 9y बराबर माइनस 8। ठीक है, अब जो है बचेगा कितना यहाँ से? माइनस 2y बराबर माइनस 8, तो y बराबर माइनस 2 से भाग दे दो तो यहाँ कितना आ जाएगा? 4 है। x बराबर कितना है? 7y है, तो 4 सत्या 28। आई बात समझ? देखिए राधे का कितना आया? 4 आया, और पिता का 28। 1 साल पहले जाइए, 1 साल पहले 3 हो जाएगा, 1 साल पहले 27, 3 नवा 9 गुना है ना, इसका मतलब ये सही है। आई बात समझ में? ये क्वेश्चन देखिए, मीरा की आयु इस समय गीता की आयु की 4/5 है।
4 वर्ष पहले मीरा की आयु रीटा की आयु की 3/4 थी। इस समय दोनों की आयु क्या है? देखिए, इस समय मीरा की आयु रीटा की आयु की 4/5 है। समझ गए हो? हमने माना रीटा की आयु x वर्ष है। रीटा का माना कितना? x वर्ष। माना रीटा की आयु x वर्ष है। मीरा की आयु y मान लिया। क्या मान लिया? अब देखो बच्चों, मीरा की आयु बराबर रीटा की आयु का 4/5। रीटा की आयु x है, इसका 4/5। समझ रहे हो गया ना? इसके बटे 1 करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5y बराबर 4x मिल गया। या इसको 5y - 4x बराबर 0 कर सकते हो। समीकरण 4 वर्ष पहले, अब ध्यान दें, 4 वर्ष पहले रीटा की आयु क्या होगी? x - 4। 4 वर्ष पहले मीरा की आयु क्या होगी? y - 4। ठीक है। अब 3/4 थी। 4 वर्ष पहले मीरा की आयु, ठीक है, मीरा की आयु कौन है? ए है। रीटा की आयु की 4/5 थी। रीटा की आयु यह है, इसका 3/4 है। इसका 3/4 बराबर y - 4। समझ गए? 4 वर्ष पहले मीरा की आयु ये है, रीटा की आयु ये है, रीटा की आयु की 3/4 है मीरा की। समझ गए बात? जो क्वेश्चन में कहे एकदम वही करना है, कुछ भी अपने मन से नहीं करना है। 4 का गुणा कर दें हम दोनों तरफ, यहां 4 कट जाएगा तो 3x - 12। अब इधर 4 का गुणा हो जाएगा, 4y - 16। इसको उस साइड में ले जाएंगे, 3x - 4y बराबर -16 + 12 बराबर -4 बचेगा। अब बच्चों हमारे पास दो समीकरण है। एक समीकरण है 5y - 4x बराबर 0। दूसरा समीकरण है 3x - 4y बराबर -4 है, ये है। इसको हल करना है। हल करने के लिए इसमें 3 से गुणा करो, इसमें 4 से गुणा करो। ठीक है, तो x वाला कोफिशिएंट बराबर हो जाएगा। 3 × 5 = 15y, 3 × 4 = 12x बराबर 0। 4 × 3 = 12x - 4 × 4 = 16y बराबर -16। इसको 3 कर दो, इसको 4 कर दो। ठीक, जोड़ लो। देखो जोड़ने पे कैंसिल हो जाएगा। 16 में से 15 गए, -y, माइनस कैंसिल हो जाएगा, y बराबर 16। y का मान किसी समीकरण में रख दो। देखो सबसे बढ़िया यहां रखने के लायक है। ठीक है ना? y बराबर 16 है। 16 बराबर x × 4/5 है। 4 × 4 = 5 × 20। x बराबर 20 वर्ष। x बराबर 20 वर्ष, y बराबर 16। अब चेक कर लीजिए रीटा की आयु क्या है? देखिए इसका 4/5 है ना, 20 के 4/5 करिए, 5 × 20, 4 × 16 आ गया ना? सही है। आई बात समझ? इस तरह से हमने इस क्वेश्चन भी कर लिया। सबको समझ में आया ना? इसको घर पे जाके अपने मन से करिएगा, न आए तो देखिएगा। ठीक है? और एक एक क्वेश्चन एकदम क्लियर होना चाहिए। जहां नहीं कोई दिक्कत हो रही है उसको ठीक है, जहां दिक्कत हो रही है उसको आप बताओ, फिर से बताया जाएगा। 5वां क्वेश्चन देखिए, पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। मान लीजिए पुनः, माना पिता की आयु x वर्ष, पुत्र की y वर्ष। क्या दिया गया है? पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। x बराबर 3y। 12 है ना? 12 वर्ष बाद पिता अपने पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाएगा। 12 वर्ष बाद पिता क्या होगा? x + 12। आप लिखोगे पूरा सिस्टमेटिक। 12 वर्ष बाद पिता की आयु बराबर x + 12 वर्ष। 12 वर्ष बाद पुत्र की आयु बराबर y + 12 वर्ष। ये दुगुना है इसका, पुत्र की आयु का, पिता की आयु का। पुत्र की आयु क्या है कि दुगुनी पिता की आयु, तो दुगुना कर लिया। x + 12 बराबर 2y + 24।
इसको इधर लो, x माइनस 2y बराबर 12 घट जाएगा 24 में 12 बचेगा। x का मान 3y है, यहाँ रख दीजिए, 3y माइनस 2y बराबर 12 बचा y, y बराबर क्या आ गया 12, 12 क्या है 36। x बराबर क्या हो जाएगा 3 गुणे 12, पिता 36 वर्ष का और पुत्र 12 वर्ष, 3 गुना है 12 वर्ष बाद ये 39 होगा, 12 वर्ष बाद ये 24 होगा, 24 दूना 48। समझ गए बात? तो आयु वाला सबको समझ में आ गया? इतना ही रखिए, आप लोगों को बहुत लेट हो जाएगा। कल हम लोग वो क्वेश्चन करेंगे ज्यामिति से संबंधित, ठीक है, और ये खत्म भी हो जाएगा।